नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करूंगी इंग्लिश में आर्टिकल की। जब कभी भी बात इंग्लिश की आती है तो जो शुरुआत होती है, जो बेसिक होता है, वो आपका आर्टिकल से शुरू होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे आर्टिकल के बारे में चर्चा करूंगी। आर्टिकल को हम लोग बेसिकली 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, दूसरा स्टेप आप जो पढ़ेंगे वो डेफिनेट आर्टिकल, एंड तीसरा स्टेप होगा आपका कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेशन। तो ये 3 स्टेप में मैं आपको आर्टिकल कवर कराऊंगी, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप लोग आर्टिकल को आसानी से सीख पाएंगे और कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आर्टिकल से बनता है उसको आप सही कर पाएंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आर्टिकल आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपके जो आर्टिकल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं। पहला होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। यानी कि जहां पर हम निश्चित वस्तुओं के बारे में, निश्चित चीजों के बारे में बात करें, वहां पर हमारा क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जहां पर हम लोग अनिश्चित वस्तुओं के बारे में बात करें, वहां पर आपका इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। अब ये क्या है, निश्चित और अनिश्चित, इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक घर के बारे में चर्चा की आपसे कि घर मतलब हाउस के बारे में चर्चा की। अब आपको नहीं पता मैं किस घर के बारे में चर्चा कर रही हूँ। मैं अपने घर के बारे में चर्चा कर रही हूँ, या अपने दोस्त के घर के बारे में चर्चा कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी कॉलोनी के घर के बारे में चर्चा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं पता आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। क्यों हुआ अनिश्चित, बिकॉज आपको कुछ भी नहीं पता उस घर के बारे में, इसीलिए वो एक अनिश्चित वस्तु हुई आपके लिए। अनिश्चित हुआ ना, आपका क्या हुआ, एक इनडेफिनेट नाउन हुआ, ठीक है। जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता उस नाउन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग जो है अनिश्चित वाले जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है, उनको लगाएंगे। अगर मैं कहूं रिया का घर, तो अब आपको समझ आ गया कि किस घर के बारे में चर्चा कर रही हूं मैं, रिया के घर के बारे में। अब ये रिया का घर क्या हुआ, ये निश्चित हो गया। तो इसके पहले हम लोग निश्चित, यानी जो आपके आर्टिकल, जो निश्चित आर्टिकल होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं दा, उसका यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज आपने समझ ली, निश्चित और अनिश्चित। मान के चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि एक भिखारी है, मैं भिखारी के बारे में चर्चा कर रही हूँ। आपको नहीं पता मैं किस भिखारी के बारे में चर्चा कर रही हूँ, मैंने उस भिखारी के बारे में कुछ भी नहीं आपको बताया। मैंने कहा वह जो है एक भिखारी जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा आपसे भिखारी जा रहा है या एक भिखारी जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता उस भिखारी के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अनिश्चित हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता वो भिखारी कहाँ जा रहा है, कौन सी भिखारी के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, मैंने कहाँ देखा, कुछ नहीं पता, अनिश्चित हो गया। अगर मैंने कहा कि एक भिखारी जो लाल किले के बाहर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित हो गया, क्योंकि मैं उस भिखारी के बारे में चर्चा कर रही हूँ जो लाल किले के बाहर बैठा है। अब लाल किला तो आपका एक ही है जो आपका दिल्ली में है, तो आप समझ गए कि लाल किले के बाहर के भिखारी की चर्चा कर रही है मैं, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका निश्चित हो गया। वहीं पर मैं एक ऐसे भिखारी की बात करूं जिसके बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा भिखारी जा रहा है, आपको नहीं पता कौन सा भिखारी, तो ये क्या हुआ, ये आपका अनिश्चित हुआ। 2 चीजें आपने समझी, निश्चित और अनिश्चित। 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जिस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात आती है कि आपके इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है ई और एन, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। डेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो होता है आपका दा, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। अभी आपको ये नहीं सीखना है कि कहां पर ए लगना है, कहां पर एन लगना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, इसको अगले स्टेप में आप सीखेंगे। पहले ये तो सीख लें कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहां आएगा, डेफिनेट आर्टिकल कहां आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने सीख ली। दूसरा स्टेप होता है कि ए और एन का यूज कहां पर होता है। तो ए और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ये आपका रूल नंबर 1 है कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। किसके पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कभी भी इंग्लिश की बात आती है तो हम लोग जो है इंडियंस हैं, इंग्लिश थोड़ी सी वीक रहती है। तो इंग्लिश किस तरीके से वीक रहती है, सच बताऊं कि समझ नहीं आता कि आर्टिकल का प्रयोग अगर कोई पूछ ले कि नाउन के पहले होता है, प्रोनाउन के पहले होता है, वर्ब के पहले होता है, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले, नहीं पता रहता है, ऑनेस्टली नहीं पता रहता है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला ये बताए या फिर कोई बुक बताए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी बिकॉज यहाँ पर हम लोग बेसिक पर फोकस कर रहे हैं, तो बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए, ठीक है।
तो जो आपके आर्टिकल हैं वो आप लोग किसके पहले लगाते हैं, नाउन के पहले लगाते हैं, क्योंकि आप नाउन का बोध करा रहे हैं कि नाउन आपका निश्चित है या अनिश्चित है। आपने कभी यहाँ पर देखा है कि आपकी गिव एक वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है। मैं सिंपल चीजें यहाँ पर आपको बता रही हूँ। गिव क्या है, आपकी वर्ब है। क्या कभी आपने इसके पहले ए, एन या फिर द आर्टिकल का प्रयोग देखा है? कभी नहीं देखा होगा, बिकॉज गिव आपका वर्ब है भाई। गिव के पहले आर्टिकल कैसे आ सकता है? आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है, किसके पहले, नाउन के पहले। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है, तो क्या पहले एडजेक्टिव फिर आर्टिकल फिर आपका नाउन? जी नहीं, पहले आपका आर्टिकल फिर आपका एडजेक्टिव फिर आपका नाउन। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, पहले डस्टर ले लूं मैं अक्सर डस्टर लेना भूल जाती हूँ। मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्यूडिशियस पर्सन, ठीक है, ज्यूडिशियस पर्सन। मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रही हूँ, ठीक है, किसके बारे में, ज्यूडिशियस पर्सन के। ज्यूडिशियस क्या हुआ, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या है ये, एडजेक्टिव है ये। और ये क्या है आपका, पर्सन क्या है, ये आपका नाउन है। आप सभी को इतना तो पता होगा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, अगर मैं हिंदी में कहूं, अब आप आर्टिकल किसके पहले लगाएंगे, इसके पहले, ज्यूडिशियस आ पर्सन। कितना अजीब सा लग रहा है सुनने में भी। तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। जब कभी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है। अगर आपका एडजेक्टिव नहीं है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तब आप कहेंगे आ पर्सन, है ना। तो आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करना है, नाउन के पहले करना है ना। इतनी चीज आप समझ गए, ठीक है भाई। जो अब मैं रूल बता रही थी उस रूल पर आती हूँ, ठीक। मैंने कहा कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। काउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट कर सकें। उनके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से समझना आप लोग। जैसे आपका मिल्क है, मिल्क एयर है आपका, ये क्या है आपके, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप कभी भी मिल्क को गिन सकते हो, कभी भी नहीं गिन सकते हो। एयर को गिन सकते हो, कभी भी नहीं गिन सकते हो। तो क्या आप मिल्क के पहले आ मिल्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आ एयर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। या फिर आप एन मिल्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। या फिर आप एन एयर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अभी आपको इस चीज को फोकस नहीं करना है, ए आएगा, एन आएगा, क्या आएगा। आपको बस इतना सीखना है कि आपका ए और जो आपका आर्टिकल है यानी कि ए और एन कहां पर आएंगे, दा कहां पर आएगा, ये आप अभी सीख रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्चुअल में आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। ये चीज आप लोग याद रखना कि इसके पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। एन एयर या फिर ए एयर कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका एयर क्या है, आपका एयर अनकाउंटेबल नाउन है ना, ठीक। मिल्क के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, कह सकते हैं। क्या आप कभी भी इस तरीके से कहेंगे, प्लीज गिव मी अ ग्लास मिल्क? कितना अजीब सा लग रहा है कहने में, लग रहा है ना। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे तो हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। इसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, आपका काउंटेबल है, बिकॉज मैं इस पेन को गिन सकती हूँ, एक है। और अगर आपके कई सारे पेन है तो उनको भी आप लोग आसानी से गिन सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ एयर को गिन के दिखाओ, बालों को गिन के दिखाओ, तो आप बालों को नहीं गिन सकते, एयर को भी नहीं गिन सकते। तो ये क्या हुए, अनकाउंटेबल नाउन हुए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मार्कर है, इसके पहले हम कर सकते हैं ए और एन का प्रयोग, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंगुलर भी है और ये काउंटेबल भी है। ये डस्टर क्या है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। आ गया समझ में इतना आपको, ठीक। तो ये आपने समझा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमारा क्या आता है, हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, ए और एन का यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका हुआ आ बॉक्स, आ टेबल, ठीक, आ बुक, ठीक। ये क्या हुए आपके, ये हुए आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सबके पहले ए का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, सोच रहे होंगे ना। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है यही सीखना कि कहां पर हम लोग ए लगाएंगे, कहां पर हम लोग एन लगाएंगे।
इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होंगे। दूसरा आपने सीखा कि आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले किया जाता है। तीसरा आपने सीखा कि हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमारा किसका प्रयोग होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आप आगे सीखेंगे कि कहां पर ए का प्रयोग होगा, कहां पर हमारा एन का प्रयोग होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअल में प्रश्न जो है आपके इसी पर बनते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर जानेंगे ए के बारे में और एन के बारे में। ठीक है, ये जो आपके ए और एन है बेसिकली आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है इनमें, तो यहाँ पर आप लोगों ने हिंदी की वर्णमाला को यूज करना है। आप लोगों को हिंदी की वर्णमाला आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो यहाँ पर आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, मैं पूरी वर्णमाला नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं बस स्वर के बारे में बताऊंगी। तो हिंदी की वर्णमाला में आपके टोटल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इन्हीं 11 स्वर पर आपको फोकस करना है। इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, क्या होते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आपको हिंदी के वोवेल और कॉन्सोनेंट पर जाना है। ठीक है, बिकॉज आप उनकी वोवेल और कॉन्सोनेंट से जो है उच्चारण से डिसाइड करेंगे कि आपका किस शब्द के पहले ए आएगा एंड किस शब्द के पहले एन आर्टिकल आएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आपको ये 11 जो स्वर होते हैं हिंदी के वो लिख देती हूँ। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, यहाँ पर मैं री भूल गई, यहाँ पर आप लोग री लिख लेना, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, ये आपके 11 आर्टिकल हैं, सॉरी आर्टिकल है 11 आर्टिकल है, 11 स्वर है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर आपको दिख रहे होंगे। ये 11 स्वर आपको जो है याद रखने हैं। इन 11 स्वर से आप जो है यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका वोवेल जो है वोवेल साउंड कर रहा है, कौन सा आपका कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। हिंदी के वोवेल और कॉन्सोनेंट से आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा बॉक्स, बॉक्स लिखा। बॉक्स को आप लोग हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे ना, बॉक्स इसी तरीके से लिखा जाएगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा टेबल, टेबल को किससे लिखेंगे आप लोग, टेबल, इस तरीके से लिखेंगे ना। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे कि ये वाह, ये आपका क्या है, ये हिंदी की वर्णमाला में स्वर है या फिर व्यंजन है। ये हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। बिकॉज स्वर तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्वर आपको दिख रहे होंगे ये 11। क्या इनमें से आपका हुआ है, नहीं है, यानी कि ये क्या हुआ, आपका व्यंजन हुआ। ये आपका क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। कॉन्सोनेंट हुआ जिस वजह से इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का। और आपका वोवेल साउंड अगर आता है तो वोवेल साउंड के पहले हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां पर मैं लिख सकती हूं व्यंजन, यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन से होता है उनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहां पर मैं कॉन्सोनेंट लिख सकती हूं। ठीक, कॉन्सोनेंट। एन के आगे मैं क्या लिख सकती हूँ, इस एन के आगे मैं आराम से यहाँ पर लिख सकती हूँ स्वर। यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से होता है, यानी कि वोवेल से होता है, जिनमें वोवेल साउंड आता है शुरुआत में। ठीक है, वोवेल, ठीक, वोवेल, तो उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, उनके पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप यहाँ पर टेबल देखिए, यहाँ पर टा आया। टा आपका जो है हिंदी की वर्णमाला में क्या है, ये आपका एक कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होने की वजह से इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसके पहले आप बताइए क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के पहले हमें ई लगाना है। क्या लगाना है, ई लगाना है। इतनी चीजें आपको समझ में आए। मान के चलिए मैंने कहा ये आपका बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड, बोर्ड को आप किस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे बोर्ड। आपका ये वाह क्या है, ये हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन होने की वजह से इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, व्यंजन के पहले हम लोग लगाते हैं ए, यानी कि यहाँ पर आ आएगा। ठीक है, आप बोर्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव अ बोर्ड, आई हैव अ टेबल, आई हैव अ बॉक्स, आई हैव अ मार्कर, है ना। इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे। क्या मैं इस तरीके से बोलूंगी आई हैव एन टेबल, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमें ए का प्रयोग करना है एंड वोवेल साउंड के पहले हमें किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है ना। अब यहाँ पर आप लोगों ने ए अच्छे से समझ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ, और पता है मुझे कि आप लोग सीख गए होंगे।
अब आपको यहाँ पर सीखना है कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट आपके किस तरीके से, सॉरी वॉवेल किस तरीके से आपके जो है डिसाइड किए जाते हैं, ठीक। मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरेंज। ऑरेंज को जब आप लोग लिखेंगे हिंदी में तो किस तरीके से लिखेंगे, ऑरेंज। यहां पर लिखा हुआ है ऑक्स, आप या तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से ऑक्स लिख लेंगे, ठीक। अब आप लोग एक चीज बताइए कि जो आपका आ रहा है, ये आ शुरुआत में, ये क्या है, ये हिंदी की वर्णमाला में स्वर है या फिर व्यंजन है? ये आपका हिंदी की वर्णमाला में क्या है, ये स्वर है भाई, क्या है, स्वर है, यानी कि आपका क्या है, ये आपका वॉवेल है। वॉवेल होने की वजह से इसके पहले हम क्या लगाएंगे, क्या हम इसके पहले ई लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज हम अभी पढ़ के आए हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमें ए का प्रयोग करना है एंड वॉवेल साउंड के पहले हमें एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका एन आएगा। क्यों आएगा एन? बिकॉज मैं अभी आपको बताई हूँ ये 11 स्वर आपको याद रखने हैं। अगर आपका कोई भी शब्द, कोई भी आपका नाउन इन स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। समझ आया आपको? अब आप लोग देखेंगे ऑक्स, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा, आपका आ आया। आ आने की वजह से यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि आ आने की वजह से जो आपका ये ऑक्स है इसके पहले एन आएगा या फिर ए आएगा। क्या आएगा? ठीक। अब आप लोग बताइए क्या आ सकता है? क्या इसके पहले ए आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो आपका आ है ये हिंदी की वर्णमाला में आपका स्वर होता है। स्वर के पहले हमें एल लगाना है। क्या लगाना है? एल लगाना है। इस वजह से आपका ई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि किसके पहले हमें ए लगाना है, किसके पहले हमें एन लगाना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कहां पर ए लगना है, कहां पर एन लगना है। तो इसमें आपको हिंदी की वर्णमाला के जो स्वर है उनको याद रखना होगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट होता है वो आपको क्या समझना है, आपको कुछ इडियोमेटिक जो यूज है वो समझना है, जो आपके फिक्स हैं। इनके पहले आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है भाई, इनके पहले आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे बिकॉज ये आपके इडियोमेटिक यूज है। तो इडियोमेटिक यूज को आपको याद रखना है, उसको आपको एक पेज पे लिख लेना है, बार बार इनको पढ़ना है, तो आपको आराम से ये अपना जो है मेमोराइज हो जाएंगे कि आपका ये फिक्स है, ठीक। जो ये आपके इडियोमेटिक यूज दिए हुए हैं इनको आपको इसी तरीके से रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ कहते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ कहते हैं, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ नंबर ऑफ। वैसे नंबर ऑफ के पहले द नंबर ऑफ भी आता है, अ नंबर ऑफ भी आता है। तो ये चीजें आप आगे सीखेंगे। अभी तो आपका ये याद रखना है कि अ नंबर ऑफ भी होता है और आपका द नंबर ऑफ भी होता है। यदि आपका आगे सिंगुलर है तो आप लोग अ नंबर लिखेंगे। यदि आपका वहां पर जो अगला नाउन आ रहा है वो डेफिनेट है तो वहां पर आप लोग द नंबर का यूज करेंगे, ठीक। अब आप लोगों को इतने इडियोमेटिक यूज जो है ये इसी तरीके से रखने हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, ठीक। ये चीजें आप लोग अपने आप से बनाकर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है आपके कुछ एक्सप्रेशन की, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन में आपको इसी के मतलब जो आपके लिखे हुए हैं इसको इसी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपके फिक्स है कि इन अ डिलीमा, मतलब एक डिलीमा का मतलब होता है आपका दुविधा, ठीक। तो उसको हम किस तरीके से कहेंगे कि आई एम इन अ डिलीमा। जैसे मैं कहूँ कि मैं दुविधा में हूं तो आई एम इन अ डिलीमा। मैं ये नहीं कहूंगी आई एम इन डिलीमा, आई एम इन अ डिलीमा कहूंगी, बिकॉज डिलेमा के पहले आ का यूज होता है ना। किसका प्रयोग होता है? आ का प्रयोग होता है, ठीक। टेक अ मील, मील के पहले हम लोग टेक अ मील के पहले मतलब टेक और मील के बीच में हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, बिकॉज ये फिक्स है आपके, ये एक्सप्रेशन आपके ज्यों को त्यों आपको यूज करना है, इनमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है भाई, ठीक है। जैसे हम लोग कोई छोटा बच्चा होता है उससे कहते हैं प्लीज टेक अ मील, मतलब अपना खाना लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग टेक अ मील कहेंगे। इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, तो यहाँ पर आपका हरी के पहले ए का प्रयोग हुआ। मैं डिलेमा को बता चुकी हूँ, हैव अ स्लीप, प्लीज हैव अ स्लीप, ठीक है। तो ये आपका जो है आपको याद रखना है कि फिक्स है आपके। टेक अ हिंट, टेक अ रिस्क, प्लीज टेक अ रिस्क, हैव अ रेस्ट, प्लीज हैव अ रेस्ट, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। हैव अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, हैव अ नॉइज, मेक अ नॉइज होता है, हैव अ चैट, हैव अ ड्रिंक, ठीक। तो ये जो है आपकी फिक्स है जिनको आपको इसी तरीके से याद रखना है। कभी ये नहीं कह सकते हैव द ड्रिंक, ठीक है। हैव अ ड्रिंक कहेंगे, हैव अ चैट, लेट्स हैव अ चैट हम लोग इस तरीके से कहते हैं। लेट्स हैव द चैट नहीं होगा यहाँ पर, लेट्स हैव एन चैट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? लेट्स हैव अ चैट, ठीक है।
यहाँ पर होगा मेक अ नॉइज। क्या आपने कभी सुना है डोंट मेक द नॉइज? कभी नहीं सुना होगा, आपने यही सुना होगा डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, बिकॉज आपका ये फिक्स है भाई, इनके साथ आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं यहाँ पर वाइंड अप कर देती हूँ कि आपने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि आपके आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपने सीखा कि निश्चित आर्टिकल क्या होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल क्या होते हैं, किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एंड थर्डली आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि ए और एन का जो प्रयोग है वो किस तरीके से किया जाता है। फिर आपने पढ़ा कि ए और एन को जो है हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहाँ पर ए करेंगे, कहाँ पर एन का यूज करेंगे, ये चीजें आपने पढ़ी। ठीक है, और एक चीज और आप इन सब में पढ़ी थी कि आपका जो आर्टिकल है वो कहाँ पर प्लेस किया जाता है, नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले, ये चीजें आपने पढ़ी। फिर आपने कुछ इडियोमेटिक यूज पढ़े थे, फिर आपने कुछ एक्सप्रेशन पढ़े थे जो आपके फिक्स हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी जो है इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हो गई। एंड ये इनफ है इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। अगला जो वीडियो होगा वो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा के बारे में होगा। फिर आप जो है इन सबको पढ़ने के बाद एक बढ़िया सा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस प्रैक्टिस में भी आप लोग बने रहिए। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।